हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना विकास राही सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग 12th के अलजेब्राइक मैथमेटिक्स देखेंगे। 12th के अलजेब्राइक मैथमेटिक्स में मात्र 2 चैप्टर्स हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, आव्यूह तथा सारणी। तो आज के लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स आव्यूह के बारे में देखेंगे। व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के डिफिनेशन को हम लोग जानेंगे। तो मैट्रिक्स संख्याओं को रो और कॉलम, संख्याओं को रो और कॉलम में सजाया गया आयताकार सजावट ही मैट्रिक्स कहा जाता है। इस सजावट को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। किसी भी मैट्रिक्स को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है और इसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर द्वारा सूचित किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये सभी जो है इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स कहा जाता है। ये सभी जितने भी संख्याएं लिखा गया है, ये सभी संख्याएं मैट्रिक्स का एलिमेंट, जिसको हम लोग अवयव कहते हैं, मेंबर कहते हैं या सदस्य कहते हैं। क्षैतिज रेखा की गिनती ऊपर से नीचे किया जाता है, जिसे रो कहा जाता है। तो ये वाला हम लोग का फर्स्ट रो हो जाएगा R1, नीचे वाला सेकेंड रो और ये वाला थर्ड रो यानी फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। तो रो क्षैतिज रेखा की गिनती गिनती ऊपर से नीचे किया जाता है, जिसे रो कहा जाता है। वर्टिकल, जिसको हम लोग उदग रेखा कहते हैं। तो वर्टिकल यानी उदग रेखा की गिनती बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं किया जाता है, जिसे कॉलम कहा जाता है। तो ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड और कॉलम थर्ड है। तो C1 कॉलम को हम लोग C1, C2 इस तरह से, C3 इस तरह से हम लोग सूचित करते हैं। तो ये सभी जो सजावट है, इस सजावट को हम लोग बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट बोले या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। और किसी भी मैट्रिक्स को अल्फाबेट के कैपिटल लेटर, जैसे कि ABC द्वारा हम लोग सूचित करेंगे। तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से, उसके सजावट को बिग ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है, यानी अवयव सदस्य को स्मॉल लेटर द्वारा सूचित। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट सेकेंड, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर का मतलब कोटि होता है। तो हम यहाँ पर 2 चीजें दिख रहा होगा कि एक जगह मैट्रिसेस लिख दिए हैं और एक जगह मैट्रिक्स लिख दिए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर मैट्रिसेस और मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स ये सिंगुलर होते हैं और ये मैट्रिसेस जो है प्लुरल होते हैं। तो सिंगुलर और प्लुरल रूप है। यहाँ पे सिंगुलर रूप रखा गया और यहाँ पे प्लुरल रूप लिखा गया है। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आव्यूह की कोटि के बारे में देखेंगे कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम्स होते हैं, तो उसे m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स कहा जाता है। m क्रॉस n हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे लिखा गया है m क्रॉस n लिखते हैं, लेकिन इसको पढ़ते हैं m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो m रो होगा और n कॉलम्स होता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग m क्रॉस n ऑर्डर के मैट्रिक्स A है, उस मैट्रिक्स A को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो लिखने का तरीका यहाँ पर दिखाया गया, लेकिन इससे पहले एक वर्ड जान लो कि AIG क्या होता है। A और उसके ठीक नीचे में I और J लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो नंबर होता है वह रोल नंबर होता है, फर्स्ट वाला रोल नंबर होता है। इसके बाद में जो सेकेंड में लिखा गया है J है, या इस J को हम लोग कॉलम नंबर कहते हैं। तो पहले वाला रोल नंबर होता है और बाद वाला कॉलम नंबर होता है। आइए हम लोग जानते हैं
m बाय n ऑर्डर के मैट्रिक्स को किस प्रकार विस्तार से हम लोग लिखते हैं। तो ये पहले रो नंबर होता है, बाद वाला कॉलम। तो हमने बताया, रो को डिफाइन भी कर चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा को हम लोग रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन उदग रेखा को हम लोग कॉलम कहते हैं। और पहले जो रहता है वह रो नंबर होता है और बाद वाला कॉलम नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है A11 मतलब फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है। A12 लिखा हुआ है तो मतलब फर्स्ट रो हो गया और सेकंड कॉलम हो गया। A13 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रो हो गया और थर्ड कॉलम हो गया। सो और डॉट डॉट n कॉलम है, ये डॉट डॉट चला गया, इस तरह से कॉलम संख्या बढ़ता हुआ n कॉलम्स है। अब हम लोग आएंगे, ये तो फर्स्ट रो रहा, नीचे वाला सेकेंड रो होगा। तो शुरू में जो लिखा होगा सबके शुरुआत में 2 2 लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये सेकेंड रो है। तो सेकेंड रो हो गया और फर्स्ट कॉलम हो गया। यहाँ पे 2 2 है मतलब सेकेंड रो हो गया और सेकेंड कॉलम हो गया। 2 3 है तो सेकेंड रो हो गया और थर्ड कॉलम हो गया, डॉट डॉट्स एंड कॉलम हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये थर्ड रो है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, इसलिए शुरुआत में सभी के स्थान पे 3 लिखा गया होगा, 3 लिखा होगा क्योंकि ये थर्ड रो है और कॉलम फर्स्ट है 3 1, थर्ड रो है लेकिन कॉलम सेकेंड है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। इस तरह से डॉट डॉट कॉलम संख्या बढ़ता गया जो n कॉलम्स हैं। और इस तरह से डॉट डॉट, इसमें बहुत सारे रो है, इसमें और भी रो है, कई रो इसमें है, डॉट डॉट चलता गया जिसमें हमने रो की संख्या पहले बता चुके, m रो है। तो m रो है और कॉलम फर्स्ट है इसलिए 1 है, m रो है और कॉलम सेकेंड है, m रो है और थर्ड कॉलम है, m रो डॉट डॉट इसमें चला गया, m रो और n कॉलम्स। तो इसमें m रोज हो गया और n कॉलम्स हो गया, इसलिए यहां पर जो लिखा होता है सबसे पहले रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ रो क्रॉस टोटल नंबर ऑफ कॉलम। तो m क्रॉस n पढ़ेंगे इसको m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स। और ये विस्तार से लिखा गया है, इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं या AIJ, I रो नंबर, J कॉलम नंबर, m टोटल नंबर ऑफ रो क्रॉस n टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। हम लोग यहां से देखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। अभी एग्जाम्पल और देखा जाए, यहाँ पर एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मैट्रिक्स का नाम हमने ए रख दिया है और इसमें एलिमेंट्स डालते हैं 2 5 6 3 0 -1 -2 4 7। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आएगा हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कि इफ, यानी कि यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना है, तब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या पहले पूछा जाएगा, अवयवों की संख्या, टोटल इसकी संख्या क्या होगा। इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन होंगे हम लोग का अवयव A12 क्या होगा, A32 क्या होगा। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन होंगे कोटि, इसको हम लोग ऑर्डर कहा करते थे कि कोटि क्या होगा। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले रो काउंटिंग कर लेंगे और इसके बाद कॉलम्स को काउंटिंग कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक झटका में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयवों की संख्या आएगा। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 गो रो हो गया, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो एलिमेंट की संख्या यानी अवयव की संख्या 9 होगा। अब अवयव पूछ रहा है कि 1 2 का मतलब समझेंगे, A12 तो पहले हम बताए थे कि वो पहले जो लिखा रहता है वह रो नंबर होता है और बाद वाला कॉलम नंबर होता है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट इसमें देखना है कि क्या होगा।
तो पहला रो ये हो गया और दूसरा कॉलम, कॉलम वर्टिकल लाइन होता है उदग रेखा, तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम का जो एलिमेंट है वह 5 है। इसके बाद है A32 यानी तीसरा रो और दूसरा कॉलम। तीसरा रो तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, रो हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा होता है। तीसरा रो और दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम का एलिमेंट्स 4 है, यहाँ पे हम लोग 4 देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटि ऑर्डर क्या होगा। तो टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ रो 3 होता है, फिर क्रॉस लिखते हैं, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम तो वो भी 3 है। ये जो मैट्रिक्स है वह 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है यानी कोटि का। कोटि निकालने के लिए देखेंगे हम लोग, पहले रो नंबर, रो काउंटिंग किया जाता है, पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, तो ये 2 हो गया, फिर क्रॉस लिखते हैं, और कॉलम तो पहला कॉलम, कॉलम यानी वर्टिकल लाइन होता है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, तो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ। इसमें अवयव के बारे में पूछा जाए कि एलिमेंट्स, जिसको हम लोग अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स है ना, A23 क्या होगा, A12 क्या होगा, इसके बारे में अगर पूछा जाए कि A23 मतलब क्या, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो ये हो गया और तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम यहाँ पर हम लोग को 4 मिला है। फिर A12 लिखा हुआ है, A12 का मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम, तो पहला रो हो गया और दूसरा कॉलम, यहाँ पर हम लोग को 9 आ गया। इसे पूछेगा कि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कितना है, तो हम लोग रो नंबर काउंटिंग कर लेंगे, 2 गो रो है, और कॉलम काउंटिंग कर लेंगे, 3 गो रो है, दोनों गुना करेंगे तो 6 होगा, इसमें अवयव की संख्या 6 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट था, एक सजावट था, जो सजावट हमने देख लिया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, आयताकार सजावट होता है। हाँ, अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसा भी कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, जिस मैट्रिक्स में टोटल 18 एलिमेंट है, 18 अवयव है, तो उसकी संभव कोटियां क्या होगा। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि घर में 18 सदस्य हैं या 18 गेस्ट आए हुए हैं, और उसको अरेंजमेंट यानी सजावट सजा के बैठाना है, वो भी सजावट की रो में होना चाहिए और कॉलम में। उन सभी 18 सदस्य को रो और कॉलम में अरेंजमेंट यानी सजा करके बैठाना है, तो किस प्रकार से हम लोग बैठा सकते हैं। तो वही है क्वेश्चन, यहाँ पे मैट्रिक्स है, उसमें 18 अवयव है, तो उसकी कोटियां क्या होंगे यानी अरेंजमेंट कितने होंगे। तो मान लिया कि एक रो होगा तो 18 कॉलम हो सकता है, या 18 गो रो होगा तो एक कॉलम हो सकता है, या 2 गो रो होगा तो 9 कॉलम होगा, 9 रो होगा तो 2 गो कॉलम होगा, 3 रो हो सकता है तो 6 कॉलम हो सकता है, या 6 रो होगा तो 3 कॉलम हो सकता है। अब नहीं होगा, टोटल यहाँ पे टाइप देखा जाए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल टाइप यानी 6 टाइप से हम लोग उसको अरेंजमेंट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। मैट्रिक्स में अगर 18 सदस्य होते हैं तो उसको हम लोग 6 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मान लिया जाए कि किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट हैं, तो टोटल कितना एलिमेंट है, मात्र 13 एलिमेंट हैं, तो उसको हम लोग किस प्रकार से अरेंजमेंट यानी कि सजा सकते हैं, मैट्रिक्स की संभव कोटियां क्या होगा। तो देखा जाए कि 13 एलिमेंट है, उसकी संभव कोटियां पूछा जा रहा है, तो एक रो हो सकता है, 13 कॉलम हो सकता है, या नहीं तो 13 रो होगा तो एक कॉलम होगा। अवयव के प्रकार, तो अवयव के कितने प्रकार होते हैं, बहुत सारे लोग बताएंगे 10 टाइप्स होते हैं, 15 टाइप्स होते हैं, 20 टाइप्स होते हैं, पर हम लोग टाइप बता रहे हैं कि मैट्रिक्स का मुख्य रूप से जो है 2 टाइप्स होते हैं। क्योंकि सर क्यों 2 टाइप होता है, क्योंकि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट एक सजावट है, उसको हम लोग 2 ही तरह के सजा सकते हैं। क्योंकि अरेंजमेंट बताया गया था कि मैट्रिक्स को खास करके संख्याओं को रो में और कॉलम में, संख्याओं को रो और
कॉलम में सजाया गया आयताकार सजावट ही मैट्रिक्स कहा जाता है। तो सजावट मुख्य रूप से जो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के जो प्रकार होंगे हम लोग को केवल दो ही प्रकार के होते हैं। तो पहला हम लोग का रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाव्यूह और आयताकार अव्यूह। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान नहीं होता है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान नहीं होता है उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होते हैं उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हिंदी में आयताकार अव्यूह कहते हैं, और स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग अव्यूह। अब हम लोग मुख्य रूप से रेक्टेंगुलर के टाइप्स को अब आगे बढ़ाते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के टाइप देखेंगे हम लोग। पहला टाइप होता है इसका रो मैट्रिक्स। रो क्या होता है? रो को हिंदी में हम लोग पंक्ति कहते हैं, पंक्ति अव्यूह। रो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके एग्जांपल को हम लोग समझते चलेंगे। जैसे मान लिया 2 3 5 7 है ना, इस मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर चेक करो। ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर पहले ही बताए थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा को रो कहते हैं और वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर रेखा को कॉलम कहते हैं। तो ऑर्डर लिखने के लिए बताया गया था कि पहले रो को लिखा जाता है, तो रो इसमें एक है, फिर क्रॉस लगाते हैं। कॉलम, तो कॉलम टोटल हम लोग का 4 है, 1/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसमें रो कितना है? तो रो 1 है। जिस मैट्रिक्स में कॉलम और भी हो सकता है, जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होता है तो उसे रो मैट्रिक्स कहा जाता है। सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम जिसको हिंदी में हम लोग स्तंभ कहते हैं। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ अव्यूह। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होता है तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। जिस एग्जांपल से देख सकते हैं इसको कि 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, इस तरह से है। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर के लिए हम लोग पहले रो नंबर हमेशा काउंटिंग करते हैं। तो रो तो 4 हो गया, और कॉलम देखेंगे मात्र एक ही कॉलम है। तो 4/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो कॉलम की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। रो और भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन कॉलम पर हमको ध्यान रखना चाहिए कॉलम मैट्रिक्स के लिए, जिसमें केवल एक कॉलम होता है तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में क्षैतिज अव्यूह कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है? क्षैतिज अव्यूह वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम होगा और कॉलम की संख्या अधिक होगा। रो की संख्या कम होगा और कॉलम की संख्या अधिक होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। जिसके एग्जांपल को समझेंगे हम लोग कि रो की संख्या कम होना चाहिए। 1 2 0 -3 7 5 9 2, इस तरह से हमने ले लिया है। यहाँ पे देखेंगे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक किया जाए, क्योंकि रो की संख्या कम होना चाहिए और कॉलम की संख्या अधिक होता है, उसे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अव्यूह कहते हैं। तो रो तो क्षैतिज रेखा को ही कहते हैं, पहला दूसरा रो, इन 2 रो हो गया। कॉलम देखेंगे टोटल कॉलम्स 4 है,
तो 2/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, इसमें रो कम हो गया और कॉलम अधिक हो गया। तो जिसमें रो कम होता है और कॉलम अधिक होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहते हैं। रेक्टेंगुलर का एक और टाइप्स होता है, वो टाइप हम लोग देख लेते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स, उदग आव्यूह। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या अधिक होगा और कॉलम की संख्या कम होगा। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या अधिक होगा और कॉलम की संख्या कम होता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग उदग मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे, 2 1 7 0 3 4 -5 9। ऑर्डर चेक किया जाए, क्योंकि वर्टिकल को चेक करेंगे, ऑर्डर पहले चेक करेंगे। ऑर्डर लिखने के लिए तरीका बताए थे कि पहले रो नंबर हम लोग लिखते हैं, तो 4 रो हो गया, फिर कॉलम नंबर कांटेक्ट करते हैं, कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 कॉलम है। ये ऑर्डर 4/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। तो कंपेयर कराएंगे, रो क्या है इसमें अधिक हो गया और कॉलम कम गया। जिस मैट्रिक्स में रो अधिक होता है और कॉलम कम होता है, उस मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमने बताया स्क्वायर में रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ही VVI है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। A11 का मतलब हुआ पहला रो पहला कॉलम, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, रो वही है, कॉलम बदल रहा है, पहला रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ रो 3 हो गया और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 हो गया। ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है। इसमें देखो रो और कॉलम की संख्या दोनों में समान है। रो और कॉलम की संख्या अगर समान होता है तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स वर्गाव्यूह कहा जाता है। एक चीज इसमें गौर किया जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स में यहाँ पे गौर करोगे, इस लाइन में देखा जाए कि रो नंबर और कॉलम दोनों इक्वल्स, दोनों समान होते हैं। रो और कॉलम दोनों समान होते हैं। तो ये A11 A22 A33, ये इसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। कौन सा एलिमेंट कहा जाएगा? डायगोनल एलिमेंट्स। और इस लाइन को मिलाने वाली जो रेखा होगा, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण। इस एलिमेंट को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य विकर्ण कहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल, मेन डायगोनल के नाम से जानते हैं। डायगोनल ना, मुख्य विकर्ण, मेन या प्रिंसिपल उसी को कहते हैं, या लीडिंग डायगोनल भी इसका नाम है। मुख्य विकर्ण में मुख्य विकर्ण कहते हैं। ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है स्क्वायर मैट्रिक्स में। ध्यान रहे कि रो और कॉलम की संख्या समान होता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, और मुख्य विकर्ण में रो और कॉलम की संख्या हमेशा समान होते हैं। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, जिस डायगोनल का नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो ये जो डायगोनल होगा इसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह के प्रकार। तो अब हम लोग वर्ग आव्यूह के प्रकार में देखेंगे। तो वर्ग आव्यूह के पहला प्रकार है सिंगल टर्न मैट्रिक्स, इसको हम लोग एकल आव्यूह कहते हैं। ये क्या होता है? एकल आव्यूह। एकल नाम से स्पष्ट है ना, एकल मतलब केवल एक। जिस मैट्रिक्स में केवल एक एलिमेंट होता है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग एकल आव्यूह कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल्स को देखा जाए, मान लिया कि ये एक ही एलिमेंट है, इसमें एक रो है और एक कॉलम है। अगला देखेंगे जैसे कि -2 लिख दिए, इसमें क्या कोई एलिमेंट है? मात्र एक ही एलिमेंट है।
वन बाय वन ऑर्डर। आगे देखें तो इसके 5 है, इसमें कितना एलिमेंट्स है? एक ही एलिमेंट्स है, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, एक ही अवयव होता है, तो उसे वन बाय वन ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, और जो वन बाय वन ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उसको ही हम लोग एकल मैट्रिक्स कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, इसको विकर्ण कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अब कैसा स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये स्क्वायर है या नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होते हैं। इसमें टोटल 3 रो है और 3 कॉलम है, रो और कॉलम की संख्या समान होते हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। डायगोनल होने के लिए देखेंगे I नॉट इजकल टू J, मतलब रो और कॉलम की संख्या जहां समान नहीं होता है तो वह एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो ऐसा रो और कॉलम की संख्या समान जो होता है हम लोग को सिर्फ मुख्य विकर्ण में होते हैं। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर का सभी एलिमेंट्स में देखेंगे कि रो और कॉलम की संख्या समान नहीं है। जहां रो और कॉलम की संख्या समान नहीं है तो वह सब एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। वह सब एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? 0। तो ये सभी एलिमेंट जितना भी घेरा लगाया गया है समझेंगे हम लोग कि सभी 0 है। इसके बाद जहां रो और कॉलम की संख्या इक्वल्स यानी कि समान होता है, वह अल्फा स्केलर कुछ भी हो सकता है। तो डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा फर्क है कि समान यही है मुख्य विकर्ण में, तो ये डिफरेंट होंगे, अल्फा बीटा गामा, यानी ये डिफरेंट है। मुख्य विकर्ण के तीनों एलिमेंट्स अगर डिफरेंट हैं और उसके ऊपर नीचे का सब एलिमेंट्स 0 होता है तो उसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसी में थोड़ा सा रिमॉडलिंग हो गया, रिमॉडलिंग करेंगे तो वह स्केलर होता है। स्केलर क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग अदिश अवयव कहते हैं। तो ये ऊपर मुख्य विकर्ण के ऊपर और मुख्य विकर्ण के नीचे सभी एलिमेंट्स, मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट्स अगर समान होता है, ये अगर समान हो जाता है, तीनों समान हो जाता है और ऊपर वाला सब 0 होगा और नीचे वाला भी सब 0 होता है, इसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल और स्केलर में थोड़ा सा डिफरेंट है कि मुख्य विकर्ण के तीनों एलिमेंट समान हुआ तो स्केलर और डिफरेंट हुआ तो डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए, एग्जांपल भी से हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, 0 0 0 2 0 0 0 2। इसमें क्या देख रहे हैं कि मुख्य विकर्ण का तीनों एलिमेंट समान है, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? इस मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स यानी अदिश अवयव। और आगे नेक्स्ट जैसे कि 5 0 0 0 2 0 0 0 1, इसमें देखा जाए कि बिल्कुल डिफरेंट है। तो बिल्कुल डिफरेंट है तो इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव, यानी मुख्य विकर्ण डिफरेंट होता है तो डायगोनल और समान होता है तो स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो क्या एक चीज नोटेबल पॉइंट है, नोट करने वाली बात है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। क्या सभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या स्केलर होगा? तो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर नहीं होगा, लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स
डायगोनल मैट्रिक्स होता है। सभी स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल हो सकता है, क्योंकि ये कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, डिफरेंट हो तो स्केलर तो होगा ही, डिफरेंट होगा तो डायगोनल, और सेम होगा तो स्केलर, लेकिन सभी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है। अब हम लोग नेक्स्ट 1 होना चाहिए, तो ऐसा मुख्य विकर्ण में देखेंगे कि मुख्य विकर्ण में रो और कॉलम की संख्या समान है, तो यह सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 1। ये सभी क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, 1 1। और ठीक उसके ऊपर वाला और नीचे वाला में देखेंगे कि रो और कॉलम की संख्या समान नहीं है। जहां समान नहीं है तो वह सभी एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और यूनिट मैट्रिक्स को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग I से सूचित करते हैं। I3 का मतलब होता है थर्ड ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, जिसके एग्जांपल से हम लोग देख सकते हैं। I इक्वल टू अगर लिखा जाए 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, तो ये हुआ यूनिट मैट्रिक्स। I3 लगा दिया तो थर्ड ऑर्डर होगा, I2 लगा देंगे तो सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो मुख्य विकर्ण में के 1 होगा, बाकी सब 0। मुख्य विकर्ण में 1 होगा और बाकी सब 0। तो ये रहा हम लोग का यूनिट मैट्रिक्स। आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं नल मैट्रिक्स के बारे में। पॉइंट नंबर 5, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या उसी को हम लोग जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। शून्य अवयव, शून्य अवयव, नल मतलब शून्य अवयव। इस मैट्रिक्स को हम लोग ओ से सूचित करेंगे। नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स को ओ से सूचित करेंगे। यह एक ऐसा मैट्रिक्स है जो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, यानी वर्ग भी हो सकता है और आयत का भी रूप ले सकता है। जैसे यहां से देखा जाए ये स्क्वायर मैट्रिक्स का रूप है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स 0 हो, सभी एलिमेंट्स 0 हो, तो उसे नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहा जाता है। और भी देखा जाए यहाँ से, जैसे कि 0 0 डाल दिया, इस मैट्रिक्स का भी सभी एलिमेंट्स 0 है, तो उसे शून्य अवयव कहा जाता है। इसका ऑर्डर हो गया 2/3 और इसका ऑर्डर हो गया 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो ध्यान रहे कि नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव ही एक ऐसा मैट्रिक्स है जो तो स्क्वायर का भी रूप हो सकता है और रेक्टेंगल का भी रूप हो सकता है। जिसमें सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो उसे ही हम लोग शून्य अवयव कहते हैं। एक और होता है कि इक्वल मैट्रिक्स। क्वेश्चन में पूछ सकता है ना कि ऐसे मैट्रिक्स का नाम बताइए जो स्क्वायर भी हो सकते हैं और रेक्टेंगल का भी रूप हो सकता है। तो नल मैट्रिक्स, शून्य अवयव, और एक होता है इक्वल मैट्रिक्स। तो आइए हम लोग अब देखते हैं इक्वल मैट्रिक्स, समान अवयव के बारे में। कि दो मैट्रिक्स समान तब कहे जाते हैं जब दोनों का ऑर्डर समान होगा। जैसे मान लिया कि A इक्वल टू AIJ, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है, तथा दूसरा मैट्रिक्स B है, एलिमेंट BIJ हो गया, और इसका भी ऑर्डर m/n है। यानी ये ऑर्डर देखना है, ये ऑर्डर, अगर ये दोनों ऑर्डर समान होते हैं तो दोनों मैट्रिक्स समान कहे जाते हैं, इक्वल्स कहे जाते हैं। और साथ साथ ऑर्डर तो समान होंगे, लेकिन इसके संगत एलिमेंट्स भी समान होनी चाहिए। ऑर्डर, पहला कंडीशन ऑर्डर समान होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन उसके संगत एलिमेंट्स अगर समान होते हैं तो उस मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स पर बहुत सारे क्वेश्चंस कहेगा x तथा y का मान ज्ञात करें, x तथा y का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है 2x y 3 इज इक्वल टू 2 5
7 3। तो क्या दोनों मैट्रिक्स इक्वल्स है? पहले इसके बारे में देखेंगे, है ना। तो इक्वल्स होने के लिए हमने दो कंडीशन बताया कि पहला कंडीशन ऑर्डर समान होना चाहिए और दूसरा कंडीशन उसके संगत एलिमेंट्स समान होने चाहिए। तो ऑर्डर को देखा जाए, सबसे पहले इस मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर हैं? 2 रो होगा और 2 कॉलम है। ऑर्डर समान है, इसमें देखोगे ऑर्डर समान है। उसके संगत एलिमेंट क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जैसे कि पहला रो और पहला कॉलम। पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट 2 है, यहाँ भी 2 होना चाहिए। पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट x है, यहाँ पे पहला रो और दूसरा कॉलम का 5। तो संगत एलिमेंट को बराबर करेंगे। अगर x के जगह हम लोग का 5 होता है और y का वैल्यू दूसरा रो पहला कॉलम दूसरा रो पहला कॉलम, तो y का वैल्यू 7। यानी संगत एलिमेंट अगर बराबर होता है, यहाँ पे देखेंगे दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट 3 3 है, कहने मतलब y का जगह 7 आएगा और x जगह 5 तो आता है, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल्स हो जाता है। और भी क्वेश्चन इस टाइप्स देख सकते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन है x y का ही मान ज्ञात करना है, 5 1 3 y 0। तो पहले कह रहा है कि मैट्रिक्स बराबर हैं, दोनों मैट्रिक्स समान हैं, तो उसमें x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखा जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है कि ऑर्डर इसका 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है। तो ऑर्डर समान है, ऑर्डर समान है तो संगत एलिमेंट को भी समान करना पड़ेगा, तब जाके दोनों मैट्रिक्स इक्वल्स होंगे, तो x y का मान मिलेगा। तो देखेंगे यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, इक्वल्स है, 1 है तो 1 इक्वल है, यहाँ 3 है तो यहाँ x है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 3 होगा और यहाँ y इक्वल टू 7 होगा। यही हम लोग का आंसर हो गया। और 0 और 2 है, इक्वल्स है, एक्स वाई का मान निकलेगा। इसी प्रकार हम लोग और भी इक्वल मैट्रिक्स में देखेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो हम लोग इक्वल मैट्रिक्स हमने देख लिया। मैट्रिक्स के बहुत सारे और भी टाइप्स होंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस जो टाइप्स थे वो सारे टाइप्स बता दिए गए हैं। तो ये रहा आज के क्लास में, सिर्फ मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें मैट्रिक्स के दो मैट्रिक्स के साथ कैसे जोड़ना है, किस प्रकार घटाना है, किस प्रकार गुना किया जाता है, तो हम लोग आगे मैट्रिक्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपका यह वीडियो अच्छा लगे हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।